ये तो मुझे वही लग रहा है। वाकई ये तो वही है। यार मेरे अल्लाह, ये तो वही है। तारीकी में डूब चुका हूं। मेरा साया भी मुझे छोड़ गया है। अपने दांत दुश्मनों पर गाड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों से महरूम हो गया हूं। मेरे आबाओ अजदाद के मकाम पर गीदड़ काबिज हो चुके हैं। आजादी का नारा लगाते लगाते मेरी आवाज गुम हो चुकी है। मुश्किलात में घिर चुका हूं मैं। जिस तरफ भी नजर उठाता हूं, मुनाफिकीन और गद्दार दिखाई देते हैं। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरी रूह तड़प उठती है। आने वाली चीजें करीब आ रही है उस्मान। जुल्म मिटने वाला है। ये दौर एक नए दरविश के लिए तैयार है। ये वक्त बेदार होने का है। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चे। अवोस के साथ जब भी बुरा हुआ, वो गफलत में हुआ। जागो मेरे बच्चे, उठो मेरे बच्चे, जाग उठो मेरे बेटे। अवोस के साथ जब भी कुछ बुरा हुआ तो सोते में हुआ। मेरा गुरूर मेरे दादा जान।
तकलीफ जो उस्मान पर और उसके पुरखों को दी है, ये सब मैंने डार्कीमा आपके लिए किया है। मौत है तुम्हारे लिए, सारी बर्बादी लूट खसूट है तुम्हारे लिए। सिया मिट्टी और सिया लोहे से बने हैं तुम्हारे ये महल। बालगाय की आवाज सुनो मेरे प्यारे, बालगाय का ये तोहफा कबूल करो, कबूल करो। जिस दिन मैंने ये काम चंगेज खान के लिए शुरू किया था, जितने भी जाने ली है उस दिन से वो सब तुम्हारे महल में खुशियां लाई। मेरे भेद चढ़ने वालों के आंसू तेरे दरिया में शामिल हो और हमारी जानों को शान बख्श दे। यही हमारी शोहरत का सबब बनेंगे। और आज मैं तुझे उस्मान को देने जा रहा हूँ, मेरे अरेले खान के लिए। जाग उठो मेरे बेटे। उस्मान, खैरियत तो है मेरे भाई? खैर ही होगी इंशाअल्लाह। ख्वाब में जो मैंने देखा वो कोई खेल नहीं हो सकता। हुजूर, हम तैयार हैं, आपके हुक्म का इंतजार है और रवाना हो जाएंगे। गलती नहीं होनी चाहिए। बालगाय को कबीले से निकालने के लिए उसे कुछ दिया था मैंने, और अब वो मुझे वापस चाहिए। ऐसा ही होगा। अब वो मंगोल उसके खोने को उम्र भर याद करेंगे। बालगाय के इरादों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। जरूर भाई, हम काफिरों के लिए एक खतरनाक आंधी बन के उड़ेंगे। हम भेड़ियों की तरह चीखकर जालिमों के लिए सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। जुल्फिकार की तरह काटेंगे और अल्लाह का निजाम कायम करेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह। चलो। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है।
दो हमें, हम तरीके से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जालिमों छोड़ दो हमें, ये मत दो हम पे। देखो तो जरा, कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा सामान सही उठा कह के रहे हो तुम, तो भूखे मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। इनके सामने कौन बोलेगा? सिर्फ उस्मान साहब ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। या अल्लाह हम पे रहम कर। मत करो ऐसा जालिमों, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। छोड़ दो, हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जालिमों छोड़ दो, रहम खाओ हम पर, खुदा का वास्ता है तुम्हें। अल्लाह पूछेगा तुमसे। चलो उठाओ उसको, पीछे हटो, हमें अपना काम करने दो। ये सामान भी रखो। हटो यहाँ से। रखो उसको भी। तुमने सुना नहीं? कहे तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैंने कहा छोड़ो। देखो खुदारा ऐसा मत करो, उसको भी। तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैंने कई गाड़ियाँ खो दी है, कम से कम मेरा सोना ही दे दो। छोड़ दो हमें। हटो पीछे, जान से मार दिया। हटो पीछे। जान ले गए। पीछे हट जाओ तुम। हटो, छोड़ दो हमें। हटो, हाथ मत लगाओ। हटो जान से। बालगाय आपका इंतजार कर रहे हैं दुंदार साहब। अब और क्या मांगना चाहता है मुझसे? बालगाय मांगता नहीं, वो छीन लेता है। कुछ नहीं छोड़ता। भाइयों रुको।
इनकी लाशें लटका दो यहीं। लोगों को यह दिखना चाहिए ताकि मंगोलों की दहशत खत्म हो सके और यह भी नजर आए कि उस्मान और उसके सिपाही आजादी की आग भड़का चुके हैं। चलो, आज बहुत तवील रात है। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? काश कि मैं ये देखने से पहले मर जाता। कल ही जिस गीदड़ ने हमारे कबीले पर हमला किया, ये आज उसे खुद गोश्त पेश कर रहे हैं। बाल गाय से भीख मांगते हुए इनकी जुबान पर शिकन क्यों न पड़ गए? उनके आगे झुकने से पहले इनके घुटने सड़ क्यों नहीं गए? घोड़े पर तो यूं सवार हैं जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो। दुंदार साहब इसके खेमे में क्या कर रहे हैं हुजूर? बाबा और कबीले की इज्जत बेचने आए हैं। हुजूर, क्या वो ऐसा करने की जुर्रत कर सकते हैं? चलो। हमारे वाव अजदाद चंगेज खान का नसब बुरखान खालदून में रहने वाले नीले भेड़िए से जा मिलता है। इसीलिए मैं ये नीला रंग अपने चेहरे पर लगाऊंगा।
अपने अबाओ अजदाद चंगेज खान की याद में इस खंजर को ऊपर उठाता हूं। चंगेज खान के कवानीन बलगाए के खेमे में है। हुजूर, हमारा काम इतना आसान नहीं होगा। बलगाए ने आज रात दावत में बहुत से मंगोल सरदारों को मदऊ किया है। वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, मंगोलों में उभर कर सामने आना चाहता है, लेकिन उसके ख्वाबों को उसके साथ ही दफन कर देंगे। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। एहतियात से। आज का दिन अजीम और मुबारक है।
कॉन्गर, तुमने सही कहा। आज का दिन बहुत अजीम और मुबारक है। तुम हमसे क्या चाहते हो बलगाय? इतनी जल्दी में हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? रूह की ताकत अब मेरी हो गई है। चंगेज खान की जबान अब मेरी है और उसकी तलवार भी अब मेरी है। मेरी रगों में दौड़ने वाली ताकत चंगेज खान के कवानीन से आई है। ये जान लो तुम लोग। संदूक लेकर आओ। हुजूर, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? हाँ, मगर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। हुजूर, उनके सिपाही आ रहे हैं। हुजूर, ये लोग संदूक लेने आ रहे हैं। सब कुछ इनकी तवक्को के मुताबिक होगा। तुम लोग तैयार रहो। समझ गए?
चंगेज खान की ताकत अब मेरे साथ है। गेहातों के बहादुर सालारों, चंगेज खान की रूह रखने वाले कवानीन बलगाय के मुबारक हाथों में है। ये तमाम रूहें गवाह हैं। एरले की आमा मेरा साथी बन जाए। आज का दिन कवानीन की अतात का दिन है। सुन लो तुम कान खोल के। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो बलगाए? ऐसी ताकत सिर्फ चंगेज खान के पोतों के पास ही हो सकती है। तुम उसके हकदार नहीं। ताकत मेरी है कमांडर तोलोई। अब ये ताकत बालगाय के पास है। अगर बालगाय की बात सच है तो इनकार नहीं कर सकते। मानना ही पड़ेगी हमें इसकी बात। ये संदूक तो खाली है बलगाए। मुझसे गद्दारी तो तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। बलगाय, तुम जानते भी हो तुमने ये क्या किया। जब तक मुझे वो कवानी नहीं मिल जाते तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हर जगह तलाश करो उन्हें। तमाम खारजी रास्ते बंद करो। तमाम दरख्तों के तनों में भी देखो। हम जा रहे हैं यहां से। झुक जाओ। मुझे वो वापस चाहिए। चलो चलेंगे यहां से। चलेंगे।
खेमे के पीछे से नौकरों की लाशें मिली है। वो वहीं से भागे हैं। कुंगर उनके पीछे गया है। मैं जानता हूं, उस्मान के अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता है। जाओ और जाकर तलाश करो उसे। मैं अपने बुजुर्ग चंगेज खान की रूह की कसम खाता हूं, मैं उस्मान की खाल उसकी हड्डियों से अलग कर दूंगा। उसका खून पीऊंगा मैं और उसके गोश्त को दस्तरखान में बिछाकर खाऊंगा।